रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, मगर उसे कपड़े सिलाई का काम अच्छे से आता था। उसे दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलकर जो भी पैसे मिलते वो उसी से अपना गुजारा कर रही थी। ले रानो चिड़िया, मेरे 2 सूट हैं, इन्हें जल्दी सिल दे और सलवार थोड़ा पटियाला बनाना। ठीक है गोरी, मैं शाम तक सिल दूंगी। और आपका नापा तो मेरे पास होता ही है, कुछ अलग से करवाना है तो वो बता दें। नहीं नहीं, पहले वाला नापा एकदम फिट है, बस गला थोड़ा बड़ा कर देना। ऐसे रानो चिड़िया को कपड़े देकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। तभी उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा गोरी आंटी के 2 सूट कितने रुपए के होंगे? बेटी ये 2 सूट 120 रुपए के हैं। आपको क्या मतलब? मम्मा आपको 2 सूट सिलने में पूरा दिन निकल जाएगा और ये रुपये बहुत कम है। मेरी सहेली की मम्मा तो एक सूट के 150 रुपए लेती है, फिर आप इतना कम क्यों लेती हो? हाँ बेटी, आपकी सहेली सच बोल रही थी, एक सूट की सिलाई 150 रुपए ही होती है, मगर मुझ गरीब से इतने में कपड़े कोई नहीं सिलवाएगा, इसलिए मैं बड़े टेलरों से कम रुपए लेती हूँ, तभी थोड़ा काम आ जाता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया कपड़े सिलने लग जाती है, मगर गुड़िया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर दूसरे दिन हरियाली उनके घर आती है। रानो बहन, मेरा सूट सिलना है और इसका प्लाजो बनाना। आंटी जी, मेरी मम्मा तो खराब कपड़े सिलती है, आप बड़े टेलरों से सिलवा लें। नहीं तो गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा तो अच्छे कपड़े सिलती हैं। मैं कोई पहली बार थोड़े न सिलवा रही हूँ, बहुत सूट सिले हैं तेरी मम्मा ने। तो फिर आंटी जी भेदभाव क्यों? मेरी मम्मा कपड़े सिले तो बस 60 रुपए और बड़े टेलर कपड़े सिले तो 150। ऐसा क्यों? अब से मेरी मम्मा इसी रेट में कपड़े सिला करेगी, आपको सिलवाने हैं तो सिलवा लेना। रहने दे, मेरा सूट वापस कर, इतने महंगे में मैं नहीं सिलवाऊंगी, मैं किसी और से सिलवा लूंगी अपना सूट। ऐसे बोलते हुए हरियाली अपना कपड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया ये आपने क्या किया? हरियाली अपना सूट लेकर चली गई। मैंने कल आपको समझाया था, मुझे ज्यादा रुपए कोई नहीं देगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा क्या आप कपड़े सिलने में मेहनत नहीं करती? इसलिए अब जो भी आएगा मैं सबसे यही कहूँगी और आप भी मेरा साथ दें, ताकि जंगल के सभी पक्षी आपसे सही रेट में कपड़े सिलवाएं। फिर रानो चिड़िया से जो भी कपड़े सिलवाने के लिए आता वो सबसे यही बात कहती और ग्राहक पक्षी लौट जाते। इसी तरह से दिन गुजरते गए। गुड़िया अब तो देख लिया आपने, कितने दिनों से मेरी सिलाई मशीन बंद पड़ी है, एक सूट भी नहीं सिलने आया, घर का राशन भी खत्म होने वाला है और कमाई तो 1 रुपये की भी नहीं हो रही। मम्मा मैं आपको इतने कम रुपयों में कपड़े नहीं सिलने दूंगी। ऐसे बोलकर चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वो स्कूल की सहेली मीना के घर जाती है। आओ आओ सहेली, घर के अंदर चलो, मैं तुझे अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। उसकी सहेली की मम्मी कपड़े सिल रही थी। उसकी मशीन के पास ढेर सारे कपड़े सिलने को पड़े थे। मीना तुम्हारा घर तो काफी सुंदर है और बड़ा भी। हाँ, मेरी मम्मा ने दिन रात मेहनत से कपड़े सिल के बनाया है। अब तू बता, तेरे घर में सब कैसा है? मीना तुझे तो पता है मेरी मम्मा भी कपड़े ही सिलती है, मगर कुछ दिनों से मेरी मम्मा का काम बिल्कुल ही बंद है। ऐसे गुड़िया और मीना दोनों बातें कर रही थी। तभी मीना के घर एक ग्राहक आता है। उसके पास एक बड़े कपड़ों से भरा थैला था। वो मीना की माँ से कहता है, बहन जी ये शादी के लिए अर्जेंटली कपड़े हैं, इन्हें जल्दी से सिल दो, इन्हें कल तक सिल दो, बारात कल ही आएगी। माफ करना भाई जी, कपड़े तो मैं सिल देती, मगर पहले से ही ढेर सारे कपड़े अर्जेंटली पड़े हैं, पहले मैं उनको सिलूंगी, बाद में आपके। नहीं मैं रुक नहीं सकता, दरअसल ये शादी के कपड़े हैं, तुम मुझे अपने किसी अच्छे टेलर का पता बता दो, मैं उससे कपड़े सिलवा लूंगा। उस कबूतर की ऐसी बातें सुनकर गुड़िया बोलती है, मीना आंटी जी मेरी मम्मा तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, वो कल तक ये सारे कपड़े सिल देंगी। गुड़िया बच्ची, अंकल जी को अपने साथ
साथ ले जाओ और अपनी मम्मा से बोल देना अच्छे से कपड़े सिलें, बहुत महंगे कपड़े हैं ये। फिर गुड़िया उस कबूतर को अपने साथ घर लेकर आती है। मम्मा चिड़िया तो खुशी से सारे कपड़े ले लेती है। भाई जी, मैं कल तक आपके सारे कपड़े सिल दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर कपड़े देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया पूरा मन लगाकर कपड़े सिलती है। वो रात को भी काम करती है। फिर सुबह हो जाती है और कबूतर सुबह होते ही कपड़े लेने आ जाता है। अरे वाह, तुमने तो सारे कपड़े सिल दिए और वो भी कितनी सफाई से। अब से मैं यही कपड़े सिलवाने आया करूँगा। आपके काम में कितनी सफाई है। ये ले अपने रुपए। कपड़ों की तारीफ करके और पैसे देकर वो वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी मेहनत के आज पूरे रुपए जो मिले थे। देखा मम्मा, ये है सही रुपए आपकी मेहनत के। हाँ मेरी बच्ची, आपने सही कहा था। इन पैसों से घर का राशन भी आ जाएगा और पैसे बच भी जाएंगे। फिर उस दिन के बाद गुड़िया अपनी सहेली के घर जाया करती और फालतू के कपड़े अपनी मम्मा के लिए ले आती। अब तो दूर के पक्षियों को रानों के कपड़े अच्छे लगने लगे थे और वो खुद ही उनके घर आने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया खूब सिलाई करती। ये देखकर उसकी पड़ोसी गौरी कव्वी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कालू, इस गरीब से कौन कपड़े सिलवाता है? दिन रात धुआंधार मशीन चलती है इसकी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। गौरी, अपने जंगल का तो कोई भी कपड़े नहीं सिलवाता। सब दूसरे जंगल के ग्राहक आते हैं चिड़िया के घर और अब तो चिड़िया पैसे वाली होगी, नई मशीन भी ले आई। कालू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये चिड़िया हमसे भी ज्यादा अमीर बन जाएगी। कुछ तो करना होगा। ऐसे कालू गौरी चिड़िया के कपड़ों को जलाने की योजना बनाते हैं। कालू रात होते ही चिड़िया के घर में घुस जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। ये रखे चिड़िया के महंगे कपड़े, मैं जला दूंगा, मैं सारे जला दूंगा। फिर चिड़िया के ग्राहक उससे लड़ेंगे, उससे पैसे मांगेंगे, बड़ा मजा आएगा। चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। कौवा हंसता हुआ चिड़िया के कपड़ों में आग जला के वहाँ से चला जाता है। कपड़े जलने की बू से मम्मा चिड़िया नींद से जाग जाती है। आग आग, गुड़िया बेटी, कपड़ों में आग लगी है। कितने महंगे कपड़े थे, सब जल गए। फिर दूसरे दिन सब चिड़िया के घर कपड़े लेने वापस आते हैं। चिड़िया कपड़ों के बदले उनको पैसे देती है। देखो, मेरा बहुत महंगा सूट था, पूरे 5000 का लाई थी और तुमने अपनी लापरवाही से उसको जला दिया। बहन जी, अब मेरे पास बस 2000 रुपए बचे हैं। बाकी के 3000 रुपए कुछ दिन बाद ले जाना। मुझ पे दया करें, मैं बहुत दुखी हूँ। एक तो हमारे महंगे कपड़े जला दिए और अब पैसे भी नहीं हैं। इससे अच्छा तो हम गरीब चिड़िया से कपड़े सिलवाते ही नहीं। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अब तो रानो चिड़िया से कपड़े सिलवाने के लिए कोई नहीं आता। वो बहुत कठिन समय गुजार रही थी। फिर एक रात कालू कौवे अपने घर में सो रहे थे। तभी उनके घर का दिया जलता हुआ नीचे गिर जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। आग आग, कालू जी, हमारे घर में आग लगी, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। ऐसे वो दोनों आग में फंसे चिल्ला रहे थे। रानो चिड़िया भागी भागी उनके घर आती है। वो बस गौरी कव्वी को ही बाहर निकाल पाती है, मगर कालू कौवा एक जली लकड़ी के नीचे दब के मर जाता है। वो उसे नहीं बचा पाते। कालू, मेरा कालू मर गया, कालू मर गया, कोई मेरे कालू को बाहर निकालो। गौरी, घर में जाना नामुमकिन है। पूरा घर कैसे जल रहा है, तुम्हें अंदर जाने पर खतरा होगा। आग पूरे घर में फैल चुकी थी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती। गौरी कव्वी को बहुत पछतावा था। वो मन ही मन उस दिन को याद करके रो रही थी जब उसने कालू कौवे को कपड़े जलाने के लिए चिड़िया के घर भेजा था। तो प्यारे दोस्तों, गरीबों के साथ कभी बुरा मत करो, वरना भगवान खुद का ही बुरा कर देता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।
बांझ है तू बांझ, मनहूस कहीं की, अपना घोंसला किसी वीराने में बना ले। तेरा मुंह देखकर मेरा कोई काम नहीं बनता, सारा दिन खराब जाता है। मनहूस से ना जाने कब पीछा छूटे। बस गौरी बहन, बहुत सुना चुकी। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकने वाली, चली जाऊंगी। ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रानो चिड़िया की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो गौरी तो माँ बनने वाली थी, इसलिए रानो चिड़िया को वहाँ से भगाना भी चाहती थी। गौरी बहन जब से माँ बनने वाली है, तब से मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। टुन्नू जी, हम आज ही ये जंगल छोड़ देते हैं और किसी अनजान जंगल में चलते हैं, जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता हो। रानो जी, ऐसे कब तक भागती रहोगी? हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर गौरी को तुमसे दिक्कत है तो वो चले जाए। ऐसे रानो जंगल छोड़ने की जिद कई बार कर चुकी थी, मगर टुन्नू चिड़ा उसे लेकर कहीं नहीं जाता। ऐसे समय बीतता गया और गौरी कवि को एक अंडा होता है। कालू, जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दो, कहीं उस बांझ की नजर न पड़ जाए मेरे अंडे पे। कालू तो झट से दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है और गौरी के लिए फल लेने जंगल जाता है। और तभी उसे रानो चिड़िया भी मिल जाती है। कालू भैया, आज भोजन लेने इतना लेट कैसे हो गए? रानो, आज हमारे घर में अंडा आया है, तो उसकी खुशी में समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अरे रे, मैं भी किस बांझ को बता रहा हूँ कि अंडे आने की खुशी क्या होती है। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कालू कौवा भी आगे बढ़ता है। रानो चिड़िया को तो बहुत दुख होता है। कालू, अंडे होने की खुशी क्या होती है? मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझ पाएगा। पता नहीं भगवान मेरे घर में ये खुशी कब देंगे। ऐसे दुखी मन से रानो भी अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी कव्वी के अंडे से बेटा कौवा बाहर आता है। हाय कालू, कितना सुंदर है हमारा बेटा, किसी की नजर न लग जाए। काला टीका तो लगा दे। गौरी, बेटा मेरी तरह पूरा काला है, टीके की क्या जरूरत? मैं तो इसे नरम नरम फल खिलाता हूँ। मम्मा, पहले पापा से कहो वो मुझे काला टीका लगा दें, तभी मैं फल खाऊंगा। कहीं मुझे नजर लग गई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। कालू, अब लगा भी दे टीका, बेटा खुद से कह रहा है। कालू कौवा अपने बेटे को नजर का टीका लगाता है। वो तो बहुत खुश थे। तभी उन्हें चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। गौरी को तो बहुत गुस्सा आता है। कालू, ख्याल रखे बेटे का, मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया को भगा के आती हूँ। इसकी गंदी आवाज हमारा बच्चा रोज रोज नहीं सुनेगा। ऐसे गौरी कवि गुस्से में झाड़ू लेती है और रानो के घर चली जाती है। छोटी मनहूस चिड़िया अब जाती है, ये लगाऊं झाड़ू की मार। तुझसे कहते कहते मेरा बच्चा भी आ गया, लेकिन तू इस घर से हिली तक नहीं। मैं टुन्नू से हर रोज कहती हूँ, मगर वो कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को हमसे परेशानी है तो वो खुद ही चले जाएं। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झाड़ू से पीटना शुरू करती है। बांझ तो तू है और मुझसे कहती है जंगल छोड़ने को। अगर आज के बाद ऐसी बात की तो जबान खींच लूंगी मैं तेरी। ऐसे कहकर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। दिन बीत जाता है। टुन्नू जी, आखिर आप चलते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं रहना इस जंगल में। इस घर में मेरा अब बिल्कुल मन नहीं लगता। रानो, घर बदलने से क्या होगा? ताने तो आपको वहाँ भी सुनने पड़ेंगे, इसीलिए कहता हूँ खुद को मजबूत बनाओ और किसी की बातों पर ध्यान मत दो। टुन्नू हर बार रानो की बात को ऐसे ही टाल दिया करता। सहेली, पहाड़ों वाले जंगलों में अनार पक गए हैं, चले दोनों सहेलियाँ साथ साथ अनारों का बाग घूमे। गौरी का तो अनार का पका बाग देखने का बहुत मन था। सुंदरी, मैं चल तो दूं, मगर मेरा बेटा जाग गया तो। गौरी, अभी तेरे बेटे को उड़ना नहीं आता है, वो जाएगा कहाँ? घोंसले में ही बैठा मिलेगा। अब चल, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। गौरी को अपनी सहेली की बात ठीक लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। गौरी अनार का पका बाग देखकर बहुत खुश थी और अपने बेटे को भूल जाती है। उसे तो वहाँ कई घंटे बीत जाते हैं और जग्गू कौवा भी नींद से जाग गया था। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ चली गई?
क्यों ना मैं इस खिड़की से बाहर देखूं। गोरी का बेटा आहिस्ता आहिस्ता खिड़की तक पहुंच जाता है और चारों दिशाओं में देखने लगता है। तभी उसका पैर वहां से फिसल जाता है और वो तो नीचे गिरने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहां से गुजर रही थी। वो तो झट से गोरी के बेटे को पकड़ लेती है। बेटा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? आंटी आंटी, अगर आप न होते तो मैं मर जाता। आपने मुझे बचा लिया। नहीं मेरे बेटे, अब आपको कुछ नहीं होगा। चुप हो जाएं। अच्छे बच्चे नहीं रोते। आप तो बहुत बहादुर हो। रानो ऐसे जग्गू को चुप कर रही थी। तभी गोरी कभी वहाँ पर आ जाती है। हाय राम, जिसका डर था वही हुआ। ये बांझ मेरे बच्चे को चुरा के ले जा रही है। आए पक्षियों आए, घरों से बाहर निकले और देखें इस बांझ को। गोरी का इतना शोर सुनकर बाकी पक्षी घरों से बाहर आते हैं। गोरी तो झट से अपना बेटा रानो से छीन लेती है। जग्गू, कुछ किया तो नहीं आपको? पक्षियों, अब आप ही इंसाफ करें। अगर ये इस जंगल में रही तो बारी बारी सबके बच्चे चुरा के ले जाएगी। किसी को पता तक नहीं चलेगा। मेरे बच्चे की तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने देख लिया। गोरी, कैसी बातें करती हो? तुम्हारा बेटा खिड़की से गिर रहा था। मैंने तो बस उसे गिरने से बचाया। मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। पड़ोसियों, मेरे बेटे को तो चलना तक नहीं आता तो खिड़की तक कैसे पहुँचेगा? इसे भगाओ यहाँ से, खतरा है हमारे बच्चों को। हाँ पति जी, गोरी बिल्कुल ठीक कहती है। इस बांझ का क्या भरोसा, किसी दिन हमारा ही बच्चा ले जाए। कबूतर जी, आज ही इसे जंगल से बाहर करें। बड़ी मुश्किलों से मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। कहीं इसकी नजर लग गई तो ना बाबा ना, पहले ही भगा दें इसे। ठीक है, सबका यही फैसला है तो टुन्नू को बुलाकर इन्हें जंगल से बाहर करते हैं। फिर टुन्नू चिड़े को भी बुलाया जाता है और रानो को चोर साबित कर जंगल से बाहर कर दिया जाता है। वो पहाड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं। टुन्नू जी, मैं चोर नहीं हूँ, बस गौरी के बच्चे को गिरने से बचाया। मुझे पता है मेरी रानो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। जरूर उनको गलत फहमी हुई है। ऐसे दुखी मन से वो अपने घोंसले में बैठे हुए थे। इधर गौरी कभी तो बहुत खुश थी। कालू, आज उस मनहूस से पीछा छूट ही गया। कब से कोशिश कर रही थी मैं। मम्मा, आप उस पीले पंखों वाली आंटी की बातें कर रही हो ना? जग्गू, उसका नाम अपनी जबान पे भी ना ले। वो बहुत बुरी है, आपको चुरा के ले जा रही थी। नहीं मम्मा, वो आंटी बहुत अच्छी हैं। जब आप मुझे छोड़ के चली गई थी तो मैं तुम्हें देखने के लिए खिड़की पर बैठा था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर रहा था। तभी पीले पंखों वाली आंटी ने मेरी जान बचाई। जग्गू, तो आपने ये सब पहले क्यों नहीं बोला था? मम्मा, मैं बहुत डर गया था और बस रोए जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हें मौका भी कहाँ दिया था। गोरी, ये तो तुमने बहुत गलत किया है। उस चिड़िया ने हमारे बेटे की जान बचाई और तुमने क्या किया? उसे चोर बना के जंगल से बाहर करवा दिया। कालू, वो ज्यादा दूर तो नहीं गए होंगे। आप अभी चलें, हम चिड़िया को वापस लाते हैं। फिर कालू कौवा अपने बच्चे को साथ लेकर उड़ता है और वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी गोरी को चिड़िया और टुन्नू दिख जाते हैं। वो उनके पास चले जाते हैं और दोनों से माफी मांगते हैं। रानो, मैं तुझे कितना सुनाती थी, मगर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मेरा जग्गू मर गया होता। मुझे माफ कर दे और वापस से अपने घर चलें। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रानो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने जंगल भी आ जाती है। अब गोरी रानो से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती थी, बल्कि वो तो अपने बेटे को रानो चिड़िया के पास छोड़ के भी जाया करती और रानो गोरी के बेटे का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखती। जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था। हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है और कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं। तो आज भोजन लेने चलते हैं। क्या पता फिर से मौसम कब खराब हो जाए। हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की। मेरे घर में बस 4 दाने ही रह गए हैं भोजन के। मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी ही भर के लाऊंगा। कालू, तुम चुप हो। लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसा नहीं है। मेरे घोंसले में कब का भोजन खत्म हो गया, लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पंख में दर्द है और गोरी से कहूँगा तो वो जाएगी ही नहीं।
नहीं। कालू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवा ले रहे थे। हम सब गौरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी। फिर वो सब कालू कौवे के घर आते हैं। गौरी तो मस्त धूप में आँखों पर चश्मा लगाए लेटी हुई थी। गौरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रोका किसने है। और मेरे लिए तो चीकू का फल ले आना, चीकू गर्म होते हैं, चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। गौरी, कालू के पंख में दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए कालू की बजाय आप हमारे साथ चलें। गौरी जी प्लीज, आज तुम भोजन लेने चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा रहना होगा। कालू बड़े प्यार से अपनी पत्नी गौरी को मना रहा था, मगर गौरी कभी तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं और दाना न लाने का बहाना बनाती है। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना, मैं चली भी गई तो खाली पंखी लौटूंगी। कालू, इससे अच्छा तो तुम ही चले जाओ। ये बोलकर गौरी कौवी फिर से चश्मा लगाती है। कालू कौवा ही उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते हुए कालू कौवा सबसे पीछे रह जाता और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते। कालू, जल्दी जल्दी उड़ो, हम कब तक तुम्हारा रुक रुक के इंतजार करेंगे। लो बस आ ही गया, अब चलो तुम सब भी। सच में गौरी कौवी कितनी बुरी है, वो अपने पति का भी साथ नहीं देती, कैसे अपने पति को दुख में भी उड़ाई जा रही है। कालू, आप रहने दें और वापस घर लौट जाएं। मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी, अब आप घर जाकर आराम करें। चिड़िया चिड़िया, तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो, काश गौरी भी तुम्हारे ही जैसी होती। ये बोलकर कालू कौवा वापस लौट जाता है और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू, इतनी जल्दी आगे? नहीं, मुझसे उड़ा नहीं गया तो मैं वापस लौट आया। गौरी, तुम आसपास में कोई फल ढूंढ लो, वरना शाम को क्या खाओगी। मुझे नहीं पता, कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं बस सोना चाहती हूँ, डिस्टर्ब ना करे मुझे। गौरी बहुत कामचोर थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटी रहती है। हाँ हाँ, सो जाओ सो जाओ, जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी। मैं तो पहले ही चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा। शाम हो जाती है, चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू, तोता दाना लेकर अपने घरों को आ जाते हैं। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। लाओ लाओ चिड़िया बहन, मुझे खाने को भोजन दो, क्या मिला है तुम्हें? कालू, मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने ही वाली थी। चिड़िया को 2 ही फल मिल पाए थे, वो एक सेब कालू कौवे को दे देती है और कालू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह, चिड़िया का फल भी क्या फल है, खा के मजा ही आ गया, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया इस एक फल में। ऐसे कालू कौवा वो फल खाकर घर आता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है, मगर गौरी कौवी तो नींद से जागी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया इस मनहूस ने, लेकिन मैं क्या करूं, क्या खाऊं? गौरी कौवी घर का कोना कोना छान मारती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना तक न मिला, मैं भूखी हूँ। लंबी रात, ये लंबी रात कैसे बिताऊंगी, कुछ तो खाना ही होगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा भी या नहीं? ऐसे कहकर गौरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी, मर गई मैं तो भूखी। मिट्ठू तोते, घर का दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं गौरी हूँ। पति जी, इतनी रात को गौरी कौवी हमारे घर क्यों आई होगी? हरियाली, भूख, अब भूख से मर रही होगी। सुबह तो हमारे साथ गई नहीं, पूरा दिन मुझे से सोई है चश्मा लगा के। मिट्ठू जी, तो आप जाकर कह दे हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और गौरी कौवी से कहता है, मिट्ठू तोते, कुछ खाने को दे दे, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। गौरी, हमारे घर में भी भोजन नहीं है, जो मैं लाया था हम दोनों ने खा लिया। फिर
गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। लूसी, लूसी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। गौरी कौवी, तुम यहाँ क्या काम है हमसे, जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर मेरे भाई, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गौरी, दाना तो है मेरे पास, अगर वो तुम्हें दे दिया तो हम सुबह को क्या खाएंगे, क्या पता कल का मौसम बहुत खराब हो। ऐसे कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और गौरी कौवी वहाँ से भी चली जाती है। उसकी भूख तो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी सता रही थी। सबके सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ इतनी ठंड में भूखी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा ही होता अगर मैं सुबह सबके साथ जाकर भोजन ले आती। अब तो बस चिड़िया का ही घर बचा है, पता नहीं वो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर गौरी कौवी रानो चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड से साफ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी चोंच कांप रही थी। चिड़िया, चिड़िया बहन, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। गौरी, पहले आप घर के अंदर आए, आप कितना कांप रही है। ये बोलते हुए चिड़िया गौरी कौवी को गरम कंबल में बिठाती है। गौरी, भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, जिससे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। चिड़िया, चिड़िया, जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप ही पिला दो मुझे। फिर चिड़िया अपनी रसोई में जाती है, वो लकड़ियों में आग लगाती है और गौरी कौवी के लिए सूप बनाती है। गौरी तो गरम गरम सूप को ही पी जाती है। चिड़िया, चिड़िया, ये क्या था, मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। गौरी, जब मेरे पास फल और सब्जी, गाजर, मूली, गोभी जमा हो जाते थे तो मैं उन्हें सुखा के उनका चूरन बना के रख लेती थी, और अब जब खाने को कुछ नहीं होता तो ऐसे ही गर्म पानी में उबाल कर पीती हूँ। वाह चिड़िया, तुम कितनी मेहनती हो, तुम्हारे पास ये था तब भी आज भोजन लेने गई। और एक मैं हूँ, आराम से जीना चाहती हूँ बस, लेकिन अब मैं भी ऐसा ही क्या करूँगी, हर रोज भोजन की खोज को जाया करूँगी। आज तो मैं मरते मरते बची।